लगातार जो भारत सरकार है, गृह मंत्रालय की तरफ से भी तमाम जो बयान दिए गए हैं और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी को घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। वही प्रशासनिक तौर पर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से, नोएडा पुलिस की तरफ से, या फिर यूँ कहें कि तमाम जो व्यवस्था है वहाँ पर बम स्क्वाड की टीम या पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और खंगाल रही है। कि अभी तक के जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोई भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। चलिए हम सीधा रुक करेंगे हमारे जो ग्रेटर नोएडा से संवाददाता हैं भूपेश जी। भूपेश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आ रही आवाज जी। जिस तरीके से आज दिल्ली एनसीआर में बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है स्कूलों को, कई ऐसे स्कूल है जिसमें नोएडा के भी स्कूल शामिल है, तो ऐसे में अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और क्या वाकई में अभी कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं या फिर अभी जांच चली रही है? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल सुबह ये थ्रेड मिली थी दिल्ली एनसीआर के, बताया जा रहा है करीब 100 स्कूलों को। तो एक स्कूल की पूरी चेन है, उनको ये थ्रेड मिली, जिसके बाद नोएडा में भी अलर्ट किया गया और नोएडा में भी स्कूलों में बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, यानी उनकी छुट्टी कर दी गई। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम, ये सभी मौके पर पहुंची और पूरी छानबीन की गई। लेकिन स्कूलों में कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है, यानी कि एक कोरी अफवाह थी जो कि एक थ्रेड दिया गया था। बताया जा रहा है कि ये किसी विदेशी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करने के बाद ये स्कूलों को मेल किया गया था और उसके बाद ये पूरा हड़कंप मचा था। नोएडा की पुलिस की अगर हम बात करें तो वो अलर्ट मोड पर रही। खुद जॉइंट सीपी जैसे आला अधिकारी वो मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा स्कूलों को जायजा लिया गया। बाकायदा देखिए, क्योंकि पुलिस ने इसमें कोई कोताही नहीं बरती, चाहे वो एक अफवाह ही हो, क्योंकि इस अफवाह को आप अफवाह नहीं मान सकते, लेकिन अफवाह थी जिससे पुलिस ने पूरी तरह से पूरे स्कूलों की जांच की, सभी चीजों की जांच वहां पे की गई और डॉग स्क्वाड हो चाहे बम निरोधक दस्ता हो, वो भी मौके पर पहुंचा हुआ था। फिलहाल इसमें जॉइंट सीपी उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी स्कूल में किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है, ये कोरी अफवाह है। जी मानसू, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी तक जो जांच चल रही थी वो पुलिस की जांच पूरी हो गई है, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, जैसे ही ये अलर्ट आया था उसके बाद जो नोएडा की पुलिस है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा की पुलिस है, वो अलर्ट हो गई थी और अलग अलग स्कूलों में पुलिस पहुंची थी। उसके अलावा अन्य टीम भी पहुंची थी। बच्चों को तभी वहां से निकाल दिया गया। अभिभावक देखिए ज्यादा चिंतित हो गए कि लगातार जिस तरह से मीडिया पे खबर चली, तो अन्य स्कूलों में भी अभिभावकों का जो जमावड़ा है वो लग गया। अन्य स्कूल ग्रेटर नोएडा के हैं, वहां पर भी लोगों का जमावड़ा देखने को मिला और वो अपने बच्चों को वापस ले जाते हुए दिखे। लेकिन ये क्योंकि पुलिस की तरफ से अब लोगों से भी कहा गया कि आप किसी अफवाह के बहकावे में ना आए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस चीज को अलग तरीके से भी जगह जगह पेश किया गया। उस पर जॉइंट सीपी खुद सामने आए और उन्होंने लोगों से भी कहा है कि जो एक थ्रेड दिया गया था वो एक कोरी अफवाह थी, क्योंकि सभी स्कूलों की हर बिंदु से जांच कर ली गई है। सभी संदिग्ध चीजों को देखा गया है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध उन स्कूलों में नहीं मिला है। बाकी जो अन्य एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं आखिर ये मेल आया कहां से था। अभी तक जानकारी यही मिली है कि किसी विदेशी आईपी एड्रेस को ट्रेस करने के बाद, मतलब विदेशी आईपी एड्रेस से इस मेल को भेजा गया है। बाकी आईपी जो एजेंसियां हैं, भारत की खुफिया एजेंसियां, वो इस पूरे विषय पर जांच करेंगे, क्योंकि इस तरह के थ्रेड पहले भी आए हुए हैं। लेकिन इस तरह से लगातार इतने स्कूलों को एक साथ ये थ्रेड मेल आना बहुत बड़ी बात थी और पुलिस का अलर्ट होना भी इसमें बात थी। हालांकि अब पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि किसी भी अभिभावक को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी के द्वारा एक धमकी भरा मेल दिया गया था, लेकिन जो कोरी अफवाह साबित हुआ है। जी, क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से या जो बच्चों के परिजनों की तरफ से अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरी घटना के बाद? हाँ देखिए, बिल्कुल, बच्चों के परिजनों की हम बात करें तो वो काफी घबराए हुए थे, क्योंकि जब वो स्कूल पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमने मतलब टीवी चैनल्स में या मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला कि स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो उसके बाद वो घबराए हुए स्कूल पहुंचे हुए थे, बोले हमने बच्चों को यहाँ से ले जाने के लिए आए। लेकिन उसके बाद उनका कहना था कि हो सकता है ये अफवाह हो, लेकिन वो किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो बरतना नहीं चाहते। और इसी पर पुलिस का भी साफ तौर पर यही कहना था कि ये अफवाह जरूर है, लेकिन हम कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते और हो सकता है किसी के द्वारा ये अलग तरीके से एक अफवाह उड़ाई गई हो, मेल किया गया हो, लेकिन हम हर बिंदु पर जांच करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी जिन लोगों के द्वारा यह थ्रेड दिया गया है। हालांकि प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने साफ तौर पे कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस तरह में कोई लापरवाही आप ना बरतें, स्कूल की छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि जो पुलिस की टीम है वे अन्य टीम है, चाहे एलआई हो, इसके अलावा अन्य जो पुलिस की टीम है उनके द्वारा पूरे स्कूल में छानबीन की गई, जांच पड़ताल की गई। बच्चों के स्कूल बैग्स जो हैं
उनको भी अलग से रखवाया गया, उनको भी जांच पड़ताल की गई, लेकिन अभी तक की जांच में कुछ भी निकल के सामने नहीं आया है। यानी कि जो ये मेल किया गया था या जो बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, यह एक कोरी अफवाह साबित हुई है अभी तक। यानी कि जिस तरीके से एक तरफ तो जहां लोकसभा चुनाव देश में होने वाला है, हो भी रहा है, और जिस तरीके से 2 चरण के मतदान भी हो गए हैं, और उसके बाद इस तरह की घटना होना, क्या लगता है इसके पीछे कोई एक साजिश भी हो सकती है, या फिर केवल एक महज किसी ने मजाक किया है? आपको क्या समझ में आता है अभी तक की जो जांच हुई है उसके इसके हिसाब से? हिमांशु, देखिए, पहले भी ऐसे कई मेल आए हैं, चाहे मुख्यमंत्री को, चाहे सीएम योगी के लिए धमकी हो, तो इस तरह की कई चीजें आई हैं निकल के, और बाद में काफी चीजें ऐसी भी होती है कि मजाक में की जाती हैं, लेकिन किसी भी चीज को, इस तरह के थ्रेड को मजाक में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इतने लाखों बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं और स्कूलों को उड़ाने की किसी के द्वारा धमकी दी जा रही है, तो ये मजाक कहीं भी माफी के काबिल नहीं है, और ना ही इसे मजाक कहा जा सकता है। तो इसीलिए जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वह जांच में जुट गई हैं, क्योंकि इस तरह की अफवाह फैलाना भी एक बड़े क्राइम में आता है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था। दूसरा ये है कि इतने अभिभावक जुड़े हुए थे, अगर किसी के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं और बम से उड़ाने की उसको धमकी मिलती है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अभिभावक पे क्या गुजरेगा। उसके बाद कई स्कूलों पे भीड़ भी देखने को मिली, और लोगों ने हंगामा भी किया कि स्कूलों की छुट्टी कर देनी चाहिए, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के भी कई स्कूलों में अच्छी खासी भीड़ जो पेरेंट्स की थी, क्योंकि जो अपने यहाँ पे ज्यादातर जो, चाहे वो उनके माता पिता हों, वो ज्यादातर कंपनियों में काम करते हैं, आईटी कंपनियों में काम करते हैं, वो छुट्टी लेकर के बाकायदा स्कूलों में पहुंचे और अपने बच्चों को स्कूलों से घर लेकर के जा रहे हैं। यानी एक ऐसा थ्रेड था ये जिसकी जांच गहनता से होनी चाहिए। अब तक, क्योंकि अगर हम इस सरकार की बात करें तो कोई बड़े बम हादसे नहीं हुए हैं, और उसी को जी, चलिए, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से ये किसी के द्वारा मजाक किया गया था, या किसी के द्वारा केवल अफवाह ही ये फैलाई है।